नमस्कार दोस्तों, ये मैं कुरुक्षेत्र से ये मार्च 2021 में जो कुरुक्षेत्र पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी उससे ये ग्रामीण विकास को समर्पित इसमें महत्वपूर्ण हमारे बजट 2021-22 के तहत पहला टॉपिक है रोजगार, निवेश और आय बढ़ाने पर जोर। ठीक है, ये पहला टॉपिक है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, बजट 2021-22 का संदेश काफ़ी स्पष्ट है। इसका मकसद अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाना है, विकास की रफ्तार बढ़ाना और रोजगार सृजन एवं निवेश को बढ़ावा देना है। बजट में ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र के उत्थान को लेकर एक बार फिर से प्रतिबद्धता जताई गई। ठीक है, इस बजट से संकेत मिलता है कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने को लेकर काफ़ी सक्रिय है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। ठीक है, आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 को असाधारण परिस्थितियों में पेश किया गया। बजट का लक्ष्य काफ़ी स्पष्ट है। दरअसल सरकार का संदेश पूरी तरह साफ था। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि साफ साफ दिखेगा। पिछले वीडियो में ब्लर आ जा रहा है। काफ़ी संदेश पूरी तरह साफ था। अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत बनाना, विकास की रफ्तार तेज करना और रोजगार पैदा करना। बजट में ग्रामीण भारत के उत्थान को लेकर प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत दिया गया। इस बजट से संकेत मिलते हैं कि सरकार निवेश को बढ़ावा देने और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए काफ़ी सक्रिय है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी की वजह से सख्त लॉकडाउन का फैसला किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को नुकसान हुआ। साथ ही वैश्विक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं भी बाधित हुई। हालांकि इस मुश्किल दौर में भी उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। पूरी अर्थव्यवस्था में 7.2% का गिरावट के बावजूद कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य में 3.4% की बढ़ोतरी देखने को मिला। सरकार ने समय समय पर कई उपायों के जरिए इस क्षेत्र के विकास की रफ्तार को बनाए रखने का प्रयास किया। इन उपायों के तहत कई तरह के सुधार किए गए। साथ ही आय बढ़ाने के लिए राहत पैकेज, किसानों के लिए उचित मूल्य, इसको बड़ा कर लेती हूँ, उचित मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने की घोषणा भी की गई। पहली नज़र में ऐसा लगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आवंटन कम कर दिया गया। हालांकि अगर हम बजट अनुमानों की तुलना की बात करें तो पिछले 2 सालों के आंकड़ों की तुलना करना उचित नहीं होगा, क्योंकि साल 2020 का दौर बेहद संकटपूर्ण रहा। ठीक है, अभी भी वही संकट फिर से पनप गया है और चहुं दिशाओं में व्याप्त हो गया है। ये वर्तमान की परिस्थिति है। ठीक है, और वही चीज़ कह रहा है, क्योंकि साल 2020 का दौर बेहद संकटपूर्ण रहा। बहरहाल 2021-22 के लिए मंत्रालय का आवंटन 2020-21 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। सारणी 1 में आवंटनों को दिखाया गया है और बजट अनुमानों और पिछले साल के संशोधित अनुमानों की तुलना की गई है। जैसा कि देखा जा सकता है कि कटौती की मुख्य वजह पीएम किसान योजना के आवंटन में की गई कटौती है। कम आवंटन की वजह हालिया दौर में पंजीकृत लाभार्थियों और वास्तविक लाभार्थियों के बीच अंतर हो सकती है। पीएम किसान पोर्टल पर कुल 11.62 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं, जबकि दिसंबर 2020 में इस भुगतान में कुल 9.44 करोड़ किसानों को फ़ायदा पहुंचाया गया। औसतन वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पीएम की 3 किस्तों का लाभ 10.04 करोड़ किसानों को मिला। ठीक है, ये नीचे हम लोग अभी देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो इन्होंने क्या कहा, उसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा, हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सहयोग करने और सुविधा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।
हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सहयोग करने और सुविधा देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। यह बजट हमारी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने और रफ्तार पकड़ने के लिए वह हर अवसर उपलब्ध कराती है जिसकी दीर्घस्थायी विकास के लिए दरकार है। ये वित्त मंत्री का स्टेटमेंट था। ठीक है।